बात को स्वीकार किया है कि ब्राह्मणों के ही कृपा प्रसाद से आज हम धरणीधर बने हुए, ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से आज हम कमलावर हैं, लक्ष्मी के स्वामी। और उन्हीं ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से हम जिस संग्राम को नहीं जीत पाते उसको भी जीत करके आते हैं। और इन्हीं विप्र देवताओं के कृपा प्रसाद से हमारा राम नाम, राम सकल नामन ते अधिका, हमारा जो राम नाम है सबसे श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख योनियों की जो व्यवस्था परमात्मा ने दी है, इसके अंदर आरोहणी अवरोहणी प्रक्रिया चल रही है। तो आरोहणी प्रक्रिया जीवात्माओं की जो है उसमें सर्वोच्च आरोहणी प्रक्रिया का जो प्रमोशन है उसकी अंतिम चेतना का नाम ब्राह्मण है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्षविंशति 63 लक्षाणी पशवः 10 लक्षाण पक्षिणः क्रमयो रुद्रलक्षाणी 4 लक्षाणी मानवाः। पहले स्थावर, फिर जंगम, और जंगम में से भी श्रेष्ठ जंगम, फिर अंत में मानव, और मानवों में भी अंतिम जो प्रमोशन की कंडीशन है और वो है ब्राह्मण, जो अत्यंत निकट है परमात्मा तत्व के अपनी साधना के द्वारा। सबको के साथ समस्त ब्राह्मण समाज को मेरा नमन, अभिनंदन, वंदन। अवतार भगवान श्री परशुराम बाबा जी का अवतार हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रवंश में, चंद्रवंश का आदि जो राजा पुरुरुवा, उसने उर्वशी के गर्भ से 5 संतानें पैदा की, और उसी वंश परंपरा में आगे चल के कुशाम्बु नाम के राजा हुए, और कुशाम्बु राजा के पुत्र थे गाधी, गाधी उनके पुत्र थे। गाधी के जो पुत्री थी सत्यवती, और उसके साथ शादी करने के लिए ऋषिक ऋषि गए। गाधी राजा नहीं चाहते थे कि हम शादी ऋषिक ऋषि के साथ करें। उन्होंने ऐसा शुल्क रख दिया जिसको वो ऋषिक ऋषि शायद पूरा न कर पाए। 1000 श्वेत वर्ण के घोड़े, उनका एक कान श्याम वर्ण का होना चाहिए, ऐसे 1000 घोड़ों का शुल्क रखा। समझ गए ऋषिक ऋषि महान योगी थे, तो तुरंत ही उन्होंने वरुण महाराज के यहाँ प्रस्थान किया और वरुण जी से 1000 श्याम कर्ण घोड़े लिए और गाधी राजा को प्रदान किए और शादी कर ली। शादी तो हो गई, किंतु गाधी राजा की जो पत्नी थी, अर्थात उनकी धर्म पत्नी की माँ, एक बार दोनों ने ही ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज हम संतान की इच्छा रखते हैं, आप तपोबल से हमको दिव्य मंत्रों से योग्य संतान प्रदान करने का आशीर्वाद प्रदान करें। महात्मा ऋषिक ने दिव्य वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके 2 हिस्से तैयार किए। वो अभी गंगा स्नान करने चले गए थे। उन्होंने जो रखा था हिस्सा अपनी पत्नी के लिए अलग और अपनी सास के लिए अलग, आपस में अदला बदली उन्होंने की। अर्थात देव जी की माँ ने कहा, बोले आप अपना भाग हमको दे दो, हमारा भाग आप ले लो, क्योंकि हो सकता है कि आप, उसके मन में ये भाव था कि आपके पति ने आपके स्पेशल मंत्रों से आमंत्रित करके भाग रखा होगा तो हमारे श्रेष्ठ संतान पैदा हो। और वो बात मान गई,
भाग का अदला बदली हो गया। जब महात्मा ऋषि को पता चला तो हाहाकार करने लग गए। मैंने जिन दिव्य मंत्रों से आमंत्रित करके अपना भाग जो रखा था अपनी पत्नी के लिए, वो तुमने अपनी माँ को खिला दिया। अब ये संतान जो पैदा होगी और उसका भाग तुमने खा लिया। हमने छात्र गुणों से संयुक्त दिव्य पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी से बोले आपकी माँ के लिए रखा था और अपने लिए ब्रह्म विद्या संपन्न बालक पैदा हो, इसलिए ऐसा भाग रखा था। तुमने अदला बदली कर ली। अब तुम्हारे यहाँ घोर क्रूर उग्र स्वभाव वाला बालक पैदा होगा। तो बहुत ही प्रार्थना की ऋषि से। ऋषि प्रसन्न हुए। बालक तो तुम्हारा पैदा होगा, किंतु ये बालक नहीं तो अगला बालक पैदा होगा। तो पहला जो बालक हुआ वो जमदग्नि कहलाए और उनके बेटे हुए भगवान के साक्षात अवतार परशुराम बाबा। जमदग्नि